Assalamualaikum. My welcome to our channel Studyhood. Today our topic is part number 1 of exercise 21.3 which is related to your book Mathematics of class 10. हाँ तो भाई 21.1 समझ में आई, 21.2 भी समझ में आई होगी। अब भाई 21.3 की बारी आ चुकी है, तो चलो इसको भी आज समझ के ख़त्म करेंगे। इसको भी आज तो ख़त्म नहीं करेंगे, पहले एक सवाल तो समझ लो, उसके बाद देखना, ठीक है। अब मेरी एक बात सुन लो, मेरा एक बात सुन लो। यहाँ पे हमारे पास जो भी प्रोसेस होगा, जो भी मैं करूँगा, वो सब हमने किया हुआ है, वो सब आप लोगों ने इसी चैनल से समझा भी होगा। मुझे पूरा यकीन है कि भाई आप लोगों को एक्सरसाइज 21.1 और एक्सरसाइज 21.2 समझ में आई होगी, ठीक है भाई। देखो, अगर वो समझ में नहीं आई ना तो फिर इसको बंद करो, वो खोलो, पहले वो समझो, फिर यहाँ पर आओ, ठीक है। क्योंकि अगर डायरेक्ट आप यहाँ पर आओगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और अगर समझ कर आओगे तो फिर आपके लिए कोई ये बड़ी बात नहीं होगी। जो समझे हुए हैं उन्हों को मैं पढ़ाऊँगा सिर्फ, बाकी नहीं, ठीक है। क्योंकि बेसिक्स हो चुकी, बेसिक्स जो मैंने समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर सिर्फ काम करना है बस। तो बेसिक्स वाले तो आसान सवाल से वो हो गए, बाकी ये बचे, ये भी आसान नहीं है, लेंदी हैं, ठीक है। क्या करते हैं भाई, चलो पहले तो आप लोगों को सवाल एक्सप्लेन कर देते हैं। केस 1 पढ़ा, केस 2 पढ़ा, नाउ इट्स टर्न टू केस 3। अब केस 3 की बारी है। क्या लिखा है भाई, नॉन रिपीटेड क्वाड्रिक इक्वेशन फ्रैक्शन क्वाड्रिक इक्वेशन फ्रैक्शन, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है ये, नॉन रिपीटेड क्वाड्रिक फ्रैक्शन। जो हम पिछले सवाल में कर रहे थे, जैसे हमारे पास केस 1 था कि भाई नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यानी नीचे वाले जो फैक्टर है उनको हम रिपीट नहीं कर सकते। और जो केस 2 था तो भाई रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन, यानी नीचे वाली डिनोमिनेटर को छेड़ सकते हैं और नहीं छेड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर और अलग बात आ गई। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये है कि भाई आप इस सवाल में ऊपर वाली जो वैल्यू है इसको भी नहीं छेड़ सकते, इसको भी नहीं छेड़ सकते, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। मतलब ये फ्रैक्शन है या और रेशनल है या इरेशनल है, ये वैल्यू हमारे पास रेशनल ही होगी, ठीक है। और अब ये सिर्फ पता करना है कि भाई ये इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। अगर ये इम्प्रॉपर होगी तो हम सवाल नहीं सॉल्व करेंगे, अगर ये प्रॉपर होगी तो ही हम सवाल सॉल्व करेंगे। और सॉरी, उल्टा बोल गया, अगर ये इम्प्रॉपर होगी लेकिन कुछ बातें अलग होती हैं, ठीक है। भाई इम्प्रॉपर प्रॉपर कैसे पता चलेगा, डिनोमिनेटर में सबसे, या ऐसे समझिए, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, नोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो वो इम्प्रॉपर। अगर नोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है, डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है, फिर सही है। लेकिन अगर नीचे भी बड़ी वैल्यू है, ऊपर भी बड़ी वैल्यू है, वो क्या होगा, बड़ी वैल्यू से मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, यानी सबसे यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, x²। यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, x², ठीक है ना। तो यानी यहाँ पर भी नीचे भी बड़ी वैल्यू है, ऊपर भी बड़ी वैल्यू, दोनों एक ही हैं, सेम आ गई है यहाँ पर। तो ये भी हमारी इम्प्रॉपर ही कहलाएगी। ओके, डन हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। चलो भाई, नाउ अब एक और स्टेप सीख लो, क्योंकि इस थोड़े बहुत स्टेप के बाद तो आप लोगों को आता ही है। अगर समझा हुआ होगा पिछला सवाल तो इक्वल टू, ये स्टेप समझ लो, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा समझने के लिए, ठीक है ना। जो काम कर रहे हो उसको स्टॉप कर दो, पहले समझ लो फिर कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर पहले हम लिखते थे भाई A1 A2 और
A3 A4 A4 A5 जितने आने थे उतने हम लिख रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर भाई 2 ब्रैकेट हैं। एक्सरसाइज 21.1 में पढ़ा था कि भाई 2 ब्रैकेट हैं तो भाई 2 ही आएंगे। लेकिन अब यहाँ पर देख लो स्क्वायर है यहाँ पर। अब ये स्क्वायर इस ब्रैकेट के अंदर है। अगर इस ब्रैकेट के ऊपर होता तो मैं एक यहाँ पर लिखता, एक यहाँ पर, और इसको अलग कर देता। सही कह रहा हूँ ना मैं, उसको मैं अलग कर देता। लेकिन नहीं, मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि A1 और A2 को आपस में जमा कर दूँगा, आपस में प्लस कर दूँगा। देख लो किसे करूँगा प्लस, और A1 के साथ x लिख लूँगा, अपॉन में ये वैल्यू आ जाएगी x² + 7। यहाँ पर आएगा प्लस A3 और यहाँ पर बची हुई वैल्यू x - 2। समझे इस बात को? यकीन है कि समझ में आ चुका होगा। यार समझ में नहीं आया होगा यहाँ पर, क्योंकि अभी सब्र कर लो ना यार, पहला स्टेप है ना। एक्सरसाइज पहली बार देखी है और उसका पहला स्टेप किया है तो उसके समझ में आएगा। सब्र कर लो, कंफ्यूज नहीं होना। एक दफ़ा पूरा सवाल सॉल्व कर दूं, उसके बाद आप खुद ही सोचना कि भाई ये तो बिल्कुल आसान है, आप खुद बोलोगे अपने मुंह से। अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। x² - x - 13 अपॉन x² + 7 इंटू x - 2 इजिकल टू एलसीएम। दिमाग नहीं लगाना, जो है सवाल वही कॉपी पेस्ट छाप दो। x² + का 7 और ब्रैकेट में x - 2। अब सवाल आता है भाई A1 और x + A2, यही तो है। अब यहाँ पर ये A1 और A2 एक ही पार्टी बन चुकी है। ये A1 और A2 एक बन चुके हैं, ठीक है ना। वो कहते हैं ना, सिंधी में कहते हैं 2 × 12, है ना, वो वाला, ठीक है। चलो A1 A2 इनों के पास कौन सी ब्रैकेट रखूं, x + 7 या x - 2। देखो भाई A1 और A2 क्या कहते हैं कि भाई मैं मालिक हूँ इसका, और एलसीएम क्या कहती है, चलो भाई आपके पास ये तो वैल्यू है लेकिन ये वाली तो वैल्यू नहीं है ना, तो लिखो ना यार x - 2 + A3। अब A3 बोलता है भाई मेरे पास ये वैल्यू है, लेकिन एलसीएम क्या बोलती है, ये वाली तो वैल्यू है लेकिन ये तो नहीं है ना यार, ये लिखो ना फिर x² + 7। अब देख लो एलसीएम का क्या होगा। देखो ये एलसीएम इस एलसीएम से ख़त्म हो गई और ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2 भी फाइंड हो गई। अब खुद का कर लो, क्या है एक्सरसाइज 21.1 में पढ़ा हुआ था कि क्या पढ़ा था भाई, A1 मालूम करना है तो A2 को मारना होगा, ठीक है। इसमें वही कहानी होगी। अब A1 और A2 एक ही वैल्यू है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, A3 की वैल्यू फाइंड करेंगे। A3 की वैल्यू फाइंड करने के लिए A1 A2 को मारना होगा। अब A1 A2 को मारने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो -2 है, -2 को ख़त्म करने के लिए +2 रखेंगे। समझ जाया करो खुद यार, इतनी आसान बात तो है। यहाँ पे लिखो पुट x = +2, यहाँ +2 इन इक्वेशन 2। ओके, डन हो गया, समझ में आया। x की जगह पर +2 है, समझ जाओ यार। अब -x की जगह पर फिर 2, फिर -13 और = A1 2, फिर +A2 और यहाँ पर भी 2 - 2। ये यहाँ पर ब्रैकेट लगा देता हूँ मैं, ताकि थोड़ा बहुत समझ में आ सके आप लोगों को। +A3, यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, फील दो। और यहाँ पे प्लस है ना, जी हाँ +7। चलो जल्दी सॉल्व करो और घर जाओ। अब सिंपलीफाई करो जो नॉर्मल करते रहते हो। 2 to the 4 -2 -13 A1 multiplied by 2 answer is
2a1 प्लस a2 ब्रैकेट में 1, ये क्या हो गया 0 हो गया, 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, जी हाँ जब 0 इससे देख लो, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इसको भी 0 कर देगा, ये बात मेरी याद रखना। प्लस a3 और यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 और प्लस 7 आंसर इज 11। डायरेक्ट कर दो ना, इतनी देर नहीं लगानी। 4 - 2 आंसर इज 2, लेकिन प्लस का -13 इज इक्वल टू, या भाई अलग है, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट ऐसे ही नहीं पड़ा होगा, 0 मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 बन गया, प्लस a3 मल्टीप्लाई बाई 11 आंसर इज 11a3। अब फिर से सिंपलीफाई करो, 13 में से -2 आंसर इज आएगा तो 11, लेकिन माइनस का इज इक्वल टू, ये यहाँ पर चलो भाई प्लस 11, ये 0 ख़त्म हो गया, ठीक है, जो प्लस हो रहा था वो प्लस हो गया, 0 को प्लस करो माइनस करो एक ही चीज़ आएगी, ठीक है ना, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, भले प्लस करो या माइनस करो। ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल को उस तरफ आकर इस 11 से डिवाइड हो जाएगा, 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 1 बच गया है लेकिन अभी तक, तो a3 की वैल्यू -1 आ गई। वाह भाई, इतना आसान है क्या भाई ये सवाल? जी हाँ, मैंने पहले ही बोला था कि भाई ये सवाल आप लोगों ने समझा हुआ है, लेकिन भाई जो करके आ चुके हैं, कुछ नया सिखाओ यार, कुछ नया सिखाओ। चलो इतना ही शौक है कुछ नया सीखने का, जो आ जाओ सीखते हैं नया। अब भाई मैं एक चीज़ मेरे पास पहले देख लो, फिर इरेज करूँगा, फिर इरेज करूँगा। भाई मैंने a1 और a2 को तो पहले माँ 0 कर दिया, लेकिन अब मुझे a3 फाइन वो आ गया ना, a3 आएगा, मुझे a3 को 0 करना होगा और a2 को 0 करना होगा, लेकिन a1 और a2 तो एक पार्टी है, ठीक है, एक पार्टी है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ, सोचो सोचो सोचो। अगर मैं x की जगह पर 0 रखूँगा तो 0 से मल्टीप्लाई होकर a1 ख़त्म हो जाएगा, बोलो जी हाँ, a1 ख़त्म हो जाएगा, और ये 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, इससे प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर a3 ख़त्म नहीं होगा। a1 तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन a3 कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। अब बोलो क्यों भाई, ये प्लस में 7 है, -7 रखो, ख़त्म करो, नहीं ना यार, ये बात नहीं समझी हुई क्या आप लोगों ने अभी तक। -7 का स्क्वायर आंसर इज 49, लेकिन प्लस का, -2 का स्क्वायर आंसर इज प्लस का 4, -5 का स्क्वायर आंसर इज 25 प्लस का, क्योंकि ये -7 और -7 माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 7 सा 49 माइनस प्लस, ठीक है ना। तो फिर हम यहाँ पर a3 को भी ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ? चलो बताता हूँ, लिख कर बताऊँगा, ऐसे बताऊँगा नहीं, वरना समझ में नहीं आएगा। इरेज करूँ, नोट कर लो जल्दी। चलो भाई हो गया, आप इरेज। अब भाई आ जाओ, क्या करें, कैसे फाइंड करूं भाई a1 और a2, मैं बताऊंगा ना भाई। यहाँ पर अब क्या करना है कि इस सारों को आपस में लड़वा देना है, यानी फाइट करवानी है, कहना क्या चाहते हो, मल्टीप्लाई करवाना है। अब सही बोला ना मैंने, क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से और a3 को इस ब्रैकेट से, पूरे ब्रैकेट से, ठीक है ना। तो चलो भाई a1x मल्टीप्लाई बाई x आंसर इज, चलो तो ये लिख लो यार यहाँ पर, x² - x -13 इज इक्वल टू a1x मल्टीप्लाई बाई x आंसर इज a1x², ओके, और भाई प्लस, अब a2 फिर से a1x मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर इज 2a1x, ठीक है ना, समझना ठीक है भाई। a1 अब ये मल्टीप्लाई, अब इसकी बारी, a2 मल्टीप्लाई बाई x आंसर इज प्लस का a2x, लेकिन अब एक सवाल मेरे, एक थोड़ी बहुत मैं बता दूं कि भाई a1x जब मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो ये प्लस का, ये माइनस का, माइनस प्लस भी तो मल्टीप्लाई होंगे ना यार,
वो भी तो कमेंट्स करो, मुझे बताओ ना, मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी लिखना भूल जाता हूँ भाई। A1 को मल्टीप्लाई किया, A2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये प्लस का है ये माइनस का है, A2 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर इज -2A2, -2A2। ओके, तो ये दोनों ब्रैकेट आपस में लड़ चुके, अब इनों की बारी बीच में आ जाएगा, प्लस A3 मल्टीप्लाई बाय x आंसर इज A3x², और भाई A3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 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 ही आएगा, A3 मल्टीप्लाई बाय 7 आंसर इज 7A3। अब क्या करूं भाई, अगर इतना अभी तक भी आप लोगों को समझ में नहीं आया मैं क्या करने वाला हूं, तो फिर आपने पिछले वाले सवाल जो ना सही नहीं पढ़े होंगे, तभी आपको पता नहीं चला। भाई हम पिछले सवाल में कर चुके हैं कि भाई पहले मल्टीप्लाई, फिर इक्वेट करें, फिर आंसर निकालो, फिर पुट करो, घर जाओ। ठीक है, बहुत स्पीड में बोल गया। अच्छा उसको छोड़ो, पहले यहाँ पर आओ, x² वाली वैल्यूज़ अलग कर दो, x वाली वैल्यूज़ अलग कर दो, और जो कांस्टेंट है जिनके साथ ना ही x है ना ही x² है उनको और अलग कर देना। ठीक है, तो पहले आ गया A1x², एक ये भी है x² प्लस A3x² और नहीं है, -2A1x प्लस A2x, बाकी -2A2 प्लस 7A3। ओके, नाउ अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x² कॉमन आ जाएगा, A1 प्लस A3 अंदर रिमेनिंग बच जाएगा, और यहाँ पर हम x को कॉमन निकालेंगे, यहाँ पर प्लस की -2A1 प्लस A2। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, -2A2 प्लस 7A3। अब यहाँ पर लिखो इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ, क्या लिखूँ, इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ। भाई हमने तो एक बात पढ़ी थी, एक देसी टोटका मैंने बताया था, आप लोगों को क्या बताया था, जो सिंगल वैल्यू होगी उसको उठाकर फेंको ना अलग यार, जो सिंगल वैल्यू होगी उसको उठाकर पहले इक्वेट करेंगे, उसका आंसर निकाल लेंगे। लेकिन यहाँ पर ये भी डबल में है, ये भी डबल में है, ये भी डबल में है, सारे डबल में, तो मैं क्या करूँ। अब यहाँ पर देखो, क्या मैं x² उठा दूँ, क्योंकि x² में A1 फाइंड करना है लेकिन A3 फाइंड किया हुआ है, वो उठाओ ना। यहाँ से x² अपॉन में A1 प्लस A3, अब यहाँ पर इक्वल टू, आगे यहाँ पर क्या है x²। ठीक है ना, अब इक्वेट किससे करना है, काटना है, x² से x² ख़त्म, यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन 1 है, तो भाई A1 ये रहा, और A3 की वैल्यू हमने फाइंड की थी +1, तो ये ब्रैकेट हटा लो, प्लस माइनस, यहाँ पर ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचा हुआ है, A1 ये भी पड़ा हुआ है, प्लस माइनस का 1 इजिकल टू तरफ जाकर प्लस का 1 बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 + 1 आंसर इज 11, नहीं यार आंसर इज 2, आंसर इज 2। वाह, A3 भी फाइंड हो गया, A1 भी फाइंड हो गया। ठीक है ना भाई, A1 फाइंड हुआ, A3 फाइंड हुआ, पुट करें, वैल्यूज पुट करें ना, बस ना, हो गया ना। नहीं यार इतना तो आसान नहीं है ना, अब A2 फाइंड करना है। अब A2 का झंझट अलग होगा, आ जाओ उसका भी झंझट सह लेंगे, कोई मसला नहीं है यार। क्या हो गया फिर इसमें, सवाल हैं तो सॉल्व करने हैं, ठीक है ना, कुछ भी हो लेकिन सवाल तो सॉल्व करना है हमें। यहाँ पर लिख लो इक्वेटिंग लाइक टर्म ऑफ x, पहले लिखा था हमने x², यहाँ पर अब x, क्यों x लिखा, मैं चाहूँ तो ये भी उठा सकता हूँ, ये भी उठा सकता हूँ ना यार मैं, क्योंकि A2 की यहाँ पर A3 की हमारा वैल्यू मालूम है हमारे पास, लेकिन अब मैं ये उठाऊँगा। क्यों उठाऊँगा, क्योंकि भाई देखो जो स्टेप आसान होगा ना, मैं वो उठाऊँगा और जल्दी आंसर निकालूंगा ना भाई, आपका भी फ़ायदा मेरा भी फ़ायदा। ठीक है, और -2A1 प्लस A2 इक्वल टू x, लेकिन माइनस का x ये कटेगा, यहाँ पर माइनस का 1 अभी तक पड़ा हुआ है। भाई -2A1 की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, हमने 2 फाइंड की है, प्लस A2 इक्वल टू -1, 2 2 4, लेकिन माइनस का प्लस A2, यहाँ पर ये 4 प्लस हो रहा है, इक्वल टू को सब जाकर होगा तो माइनस,
लेकिन ये 4 यहाँ पर माइनस का है तो इजिकल टू को सब जाकर प्लस का बन गया। ये होता है कुछ रूल्स जो फॉलो करने होते हैं। तो भाई माइनस प्लस माइनस, तो भाई 4 में से 1 को माइनस करो, आंसर इज 3, लेकिन प्लस का y प्लस, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस की थी। चलो भाई a1 की a2 की वैल्यू 3। वाह रे वाह, वाह 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 वाह, बड़े होशियार हो गए आप लोग मेरे साथ रह कर। यहीं से समझा करो, ठीक है ना भाई। और हाँ, मेरी एक बात याद रख लो, अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज 20.1 का अगर एक सवाल, अगर इस चैप्टर का एक सवाल आपने जिससे भी पढ़ा हुआ है ना, उसी से जाके सारे आगे के सवाल पढ़ना, ठीक है। अब एक सवाल यहाँ पे पढ़ा, एक सवाल वहाँ पढ़ा, जैसे अब एक सवाल मेरे पास पढ़ा स्टडीवुड पर और एक ही सवाल किसी और चैनल पर पढ़ लिया, ऐसे मत करना। यहाँ तो फिर उसी पास रहो, यहाँ तो फिर यहीं पे ही रहो, ऐसे करना, ठीक है। वरना फिर जो ना आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि मेरा तरीका अलग होगा, उसका तरीका अलग होगा, लेकिन आंसर एक ही होगा, प्रोसेस भी एक ही होगा, लेकिन समझाने का मेथड अलग होगा, ठीक है ना। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को किसका समझ में आता है, उसके बाद जाओ। तो यहाँ पर अब सारा a1 a2 a3 फाइन कर लिया, वैल्यूज पुट करो, घर जाओ, पुट द वैल्यू, लिखना लाजमी है, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a1 and a2 and a3 in equation 2 in equation 2 नहीं, 2 नहीं 1 चलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7 और यहाँ पर एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू ये रही, a1 की वैल्यू 2, मैं खुद ढूंढ रहा हूँ कहाँ चली गई, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास आई है 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7 और भाई प्लस a3 की जगह पर -1, तो भाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 2 होल क्यूब बनी, ओनली ब्रैकेट होल ओनली। चलो भाई समझ में आया। अगर कोई कुछ चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट्स में बता देना, मैं आपका जैसे कमेंट्स आएगा मैं उसके 5 या 10 मिनट के बाद वीडियो बन जाएगी, ठीक है ना, वो भी लाइव आकर फुल एक्सप्लेन। हर क्वेश्चन आप करोगे मैं उसी पे उसका आंसर दूंगा, लेकिन ना भाई सवाल भी कोई हो, ठीक है ना, सवाल कोई हो, इससे नहीं जो ऐसे भी कोई सवाल कहता है सर इसमें ये क्यों लिखा, मैंने हर चीज़ यहाँ पर समझाई हुई है, ठीक है ना। तो हर बोरू का सवाल नहीं करना, सिर्फ जो काम के सवाल है उसमें करो, मैं उसमें लाइव आकर एक्सप्लेन करूँगा आपको कमेंट करने के बाद, ओके। अगर समझ में आया हो तो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर कर देना। मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।